हाँ जी गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है अजय परमार। नए नए स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ इस चैनल पर। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये एक हमने डैशबोर्ड बनाया था जिसमें हम बहुत जल्दी से एनालिसिस कर सकते हैं परमानेंट, सेमी परमानेंट, एक्सटर्नल, आउटसोर्स और कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी मैंने अनाउंसमेंट 3 दिन पहले की थी। तो आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया है। ऑब्वियसली इसको बनाने में काफ़ी घंटे की मेहनत है, घंटों की मेहनत है। तो लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और उसके बाद उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप इस तरीके का डैशबोर्ड बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल किसी वेबसाइट की तरह चल रहा है जिसमें नॉर्मली आप HTML, PHP या ASP.NET यूज़ करते हैं और आपको जिसमें आप ड्रॉप डाउन्स वगैरह बनाते हैं। बट इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ VBA यूज़ किया है, राइट? तो जो स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हैं चैनल से उनका 1 मिनट लूँगा। आप चाहें तो 1 मिनट वीडियो आगे फॉरवर्ड कर लें। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि चैनल पे किस तरह से वीडियोस देखने हैं। आप लोग हमेशा पूछते हैं तो मैंने ये बताना शुरू कर दिया है कि भाई वीडियोस कैसे देखनी है। प्लेलिस्ट का सीक्वेंस तो आपके सामने आ रहा है। किसी भी 70 प्लेलिस्ट हैं, सीक्वेंस यही फॉलो कीजिए, चाहे आपको इंग्लिश करना है चाहे हिंदी करना है। 70 प्लेलिस्ट में आपको हर प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का मतलब होता है एक टाइटल, उससे रिलेटेड वीडियो। जैसे एडवांस डैशबोर्ड हिंदी हमने वीडियो स्टार्ट किया, इसमें 4 वीडियोस हैं। ये हिंदी वर्ड है तो हिंदी में होगा। अगर पावर बीआई है, पावर बीआई में 14 वीडियोस हैं। MIS इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसमें कोई हिंदी वर्ड नहीं है तो ये इंग्लिश में होंगे। तो ये प्लेलिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कम से कम 8 टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हुए हैं। एडवांस एक्सेल, एक्सेल VBA, MS एक्सेस VBA, SQL, वेब स्क्रैपिंग, आउटलुक VBA और साथ में और क्या, M कोड, पावर क्वेरी, ये सब हमने पावर बीआई टैक्स इसमें यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मैं जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ आप ये सब वॉच कर सकते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक से एडवांस सारे लेवल के वीडियोस हैं हमारे पास। तो चलिए फटाफट से हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये हम किस तरह से प्लान करेंगे। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड तो बच्चों का काम है, आप इसको देखेंगे और सीख जाएंगे। उसके आप इससे अच्छा बैकग्राउंड भी बना सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मेजर फोकस रहेगा कि हमने ये ड्रॉप डाउन्स कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके हम सारा कुछ इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसकी चीर-फाड़ करते हैं। और सबसे पहले जिस तरह से हमें हेडिंग्स वगैरह चाहिए, फॉर्मूला बार चाहिए, ये सब मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है। देखिए, प्लान ये है कि ये सारा का सारा जो प्रोग्राम चल रहा है पीछे VBA का, इसमें आप देखें कि कोडिंग वगैरह की गई है। ये सारी कोडिंग है आपकी, राइट? मॉड्यूल्स बनाए गए हैं अलग-अलग। एक ही मॉड्यूल बार-बार रिपीट किया गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक VBA भी आता है तो आप समझ जाएँगे। फोकस करना है अपने आइडिया पे। उस आइडिया को लेके आप इससे भी अच्छे-अच्छे शानदार डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं ये सीरीज़ लॉन्च कर ही चुका हूँ, तो आप सजेशन दे दें अगर आपको इसके बाद कुछ और स्पेसिफिक बनवाना हो। देखिए, प्लान ये है कि ये हमने सारा काम जो किया हुआ है ये 2 चीज़ों पे किया हुआ है। एक्चुअल में 3 चीज़ों पे किया हुआ है, शेप्स और बुकमार्क्स, ठीक है, और सिलेक्शन। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई डैशबोर्ड इन शेप्स के थ्रू भी बन सकता है, राइट? मतलब ये ऑटोमेशन सारी शेप्स के थ्रू भी हो सकती है। नॉर्मली हम शेप्स कब बनाते हैं? आपने देखा होगा कोई डैशबोर्ड में अगर शेप्स यूज भी करता है तो वो थोड़ा सा उसको स्टाइलिश बनाने के लिए, कोई टेक्स्ट उसमें डिस्प्ले करना हो, नाम देना हो, समरी रिपोर्ट, ये वो उसके लिए करता है। लेकिन इसका एक्चुअल में यूज कुछ और है। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। जो हम इसका यूज करने जा रहे हैं डैशबोर्ड में, वो है इसका एक्चुअल में पर्पस कि ये यहाँ पे क्यों दिया गया है। सबसे पहले आप डिसाइड करें आपको कौन सी शेप चूज करनी है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे ये करनी है, ठीक है, ये शेप हमने चूज कर ली। आप सभी जानते होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शेप एक्सेल का नॉर्मल एक हमारे पास, ये एक्सेल में शेप बनाते हैं हम, VB की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अपनी जो है वो चूज कर सकते हैं, राइट? तो अपने हिसाब से वो चूज करें और यहाँ पे शेप इफेक्ट वगैरह दे दें। यहाँ पे ये आपके बेवल्स होते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से आप देखें शेप किस तरह से चेंज हो रही है, एक 3D इफेक्ट टाइप सा आ जाता है। तो मैं जैसे ये बटन चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो आप अपने हिसाब से चूज कर लें। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको क्लिक करने के बाद मैं बाकी चीजें शो कर रहा हूँ जो यहाँ पे हमने की थी, क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो पूरा डैशबोर्ड ही आप सीख जाएंगे। ये जैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप यहाँ पे, अब जैसे मुझे
शो करना है कुछ, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। डिटो वो ये वाला एग्जैक्टली डैशबोर्ड हम नहीं बनाएंगे, बिकॉज इसको बनाने में कम से कम 2-3 घंटे का एक्सप्लेनेशन होगा, बट मैं आपको एग्जांपल दूंगा और फिर आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिएगा अगर कोई परेशानी है, ठीक है। अब जैसे मैं शो कर रहा हूँ ये, तो आपको क्या करना है कि शो पे 2-3 बटन्स और बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो मैं लेट्स से कंट्रोल वी और कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ठीक है। ये 2 बटन्स हैं। अब इन बटन्स का कोई नाम दे देते हैं। जैसे इस बटन का नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से ग्राफ, ठीक है। 1 सेकंड, या किसी मैनेजर का नाम दे देते हैं, लेट्स से कि भाई शो करते हैं मैनेजर का नाम है, मैनेजर का नाम है लेट्स से अजय कुमार, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैनेजर हम उठा लेते हैं, दूसरा मैनेजर लेट्स से है हमारा गौरव, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जब शो क्लिक हो तभी ये दिखे, यही चाहते हैं आप, अदरवाइज ना दिखे। और जब ये दिखे तो शो की जगह क्या हो जाए, हाइड, ताकि आपको वापस भी अगर हाइड करना हो तो हाइड तो कर सके आप। तो उसके लिए हाइड का भी बटन बनाना होगा, क्या समझे? ये टेक्निक्स आपको कोई इस तरह से पता नहीं लगेंगी कभी, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि मेरा फंडा एक बहुत सिंपल है, 4 साल से ये चैनल चल रहा है, 4-5 साल से, कि रूट्स को सॉलिड किया जाए, रूट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर रूट स्ट्रॉन्ग होंगी तो अल्टीमेटली जो पेड़ होगा वो हमेशा शानदार ही होगा, जबरदस्त ही होगा। अगर रूट्स आपकी जो है वो स्टेबल नहीं है तो फिर आप कभी भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बहुत बार अक्सर अक्सर आप ये कहते हो कि सर आप कोड कमेंट सेक्शन में लिख दो। अरे कमेंट सेक्शन में क्यों लिख दो? यहाँ पे कोई 5-10 मिनट का गेम थोड़ी हो रहा है, राइट? कि कॉपी किया पेस्ट किया ऐसे। मैं तो चाहता हूँ इस चैनल पे ऐसे लोग आए भी ना, माफ कीजिएगा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है। आपके सामने डेटा है, वीडियो पूरा बना हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसको एक्सप्लेनेशन को देख के खुद बनाओ चीजें, पूरा कोड वीडियो पॉज करके बनाओ, ऐसे ही आप सीखोगे, ऐसे ही मैं सीखता हूँ और मैं सीख रहा था, ठीक है। मैंने कभी भी किसी का, ट्रेनर का, कभी भी किसी से कोई डेटा का इस आज तक अपनी लाइफ में नहीं लिया है कि हाँ भाई मैंने कोई वीडियो देखा उसका डेटाबेस डाउनलोड कर लिया। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग डाउनलोड करने के ऑप्शन देते हैं, ठीक है। जब तक आप डेटा अपने आप बनाना नहीं सीखेंगे ना, आधा तो आलसपन आप में यही रहेगा कि रेडीमेड चीज मिल रही है उस पर काम करो। नो, डेटा बनाते हुए बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपने आप चीजें करना सीखें, ठीक है। आपके लिए फायदे में रहेगा। पैसे तो आपको मिलेंगे जब करियर ग्रो होगा, मुझे क्या मिलेगा, राइट? मुझे वैसे भी यूट्यूब से 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं महीने के, मैं आपको बता दूं, ठीक है। वो भी इसी साल शुरू हुए हैं। एनीवेज ये हम चलेंगे कहीं और। हाँ, तो ये मैंने आपको ये सारे बटन्स बना दिए। अब सबसे पहले ये बात है कि आपको ये आर्ट सीखनी है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये सारे कैसे आपके हाइड हो जाए। अब देखो वैसे तो इन बटन्स के सबके नाम होते हैं। अब देखो ये रेक्टेंगल 2 है, ये रेक्टेंगल 3 है, ये रेक्टेंगल 1 है। वीबीए में हर चीज का नाम है क्योंकि हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। अब ये नाम थोड़ी याद रखेंगे हम क्या नाम है, तो क्यों ना इनको एक नामकरण दिया जाए। क्यों? 2 फायदे होंगे। एक तो आपको पता होगा कोडिंग करते हुए, सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा। दूसरा ये कि भाई वैसे भी आपको जब आप इसको भी सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल 2 है तो ये एक प्रॉब्लम करेगा ग्रुपिंग करने में। तो ग्रुप करते हुए भी हमें आसानी रहेगी अगर हम कोई चीज भूल जाते हैं। ग्रुपिंग क्या है मैं बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ऊपर ये जो आपका पेज लेआउट है, पेज लेआउट में एक ऑप्शन होता है सिलेक्शन पेन। आप में से 70-80% स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होगा ये क्या होता है, या पता होगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये किस लिए यूज होता है। ये सिलेक्शन पेन जब आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये पावर बीआई के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए क्योंकि पावर बीआई में भी ये कंसेप्ट इन्होंने यहाँ से उठाया है। तो ये क्या है, सिलेक्शन पेन। हम लोग कभी यहाँ जाते भी नहीं है, क्या करना है ये शेप्स वगैरह ये, अरे ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। मैं इसी पे आपको आज बताने चाह रहा हूँ चीज। अगर आपने ये सीख ली तो फिर ऑटोमेशन की कोई हद नहीं है। जिस मर्जी लेवल पर ऑटोमेशन करो, ऑफिस में नाम कमाओ, प्रमोशन लो, जो करना है यू कैन डू इट विद इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ओके, तो ये देखिए मैं यहाँ पे जब सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए आपने यहाँ पे विंडो में वो आइटम सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, एक ही बात है। सबसे पहले इनको नाम देते हैं बढ़िया सा नाम। कैसा नाम? जो उसके मतलब का हो। ओके, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करके इसके अंदर घुसता हूँ और ये है शो। तो शो का नाम क्या दूंगा? नाम आप कुछ भी दें, मैं फिर फिलहाल नाम दूंगा शो बटन, ठीक है। बीटीएन के नाम से दे दिया। ओके, क्लिक करें बाहर
और शो बटन आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। किसी और पे बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दें। ये क्या है? अजय। तो चलें इसके अंदर। अब इसके अंदर अब ये अजय मैनेजर है, तो मैं इसको अजय मैनेजर भी लिख सकता हूँ, मैनेजर अजय भी लिख सकता हूँ, वो आपको देखना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ मैनेजर अजय, ठीक है। नाम आप अपने हिसाब से दें। ओके, अब यहाँ चलते हैं। ये है गौरव, तो इसका नाम हम दे देते हैं फटाफट से गौरव, ठीक है। गौरव दे दिया और उसके बाद क्या किया, गौरव मैनेजर गौरव। एक जैसा फॉर्मेट रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा, याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। गौरव ये दे दिया, ओके। उसके बाद रेक्टेंगल 4 चलते हैं। रेक्टेंगल 4 जैसे पहले वाला बटन था शो बटन, तो ये हो जाएगा हाइड बटन, ठीक है, बीटीएन के नाम से। इसे हमें आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये बटन हमने क्यों बनाए हैं? सबसे पहले हमें ये करना है कि जब ये बटन पे क्लिक हो, राइट क्लिक करो, इसके असाइन मैक्रो पे जाओ, एक मैक्रो रन हो, न्यू में जाओ। वो मैक्रो क्या करे, वो मैक्रो फटाफट से हाइड वाले को विजिबल कर दे और इन दोनों को शो कर दे, क्योंकि जब यूजर के पास ये बटन जाएगा तो उस टाइम आप ये सब हाइड करके रखोगे, ठीक है। तो अब आपको दो बटन जो है वो विजिबल करते हैं, ठीक है। वो दो बटन जो विजिबल मुझे करने हैं, अब मेरे पास तरीका है। अब ये दो बटन है तो मैं दोनों बटन्स के, इनको शेप्स बोलते हैं, राइट। ये इंसर्ट आपने शेप्स में ही इंसर्ट किया था, तो इनको शेप्स हम कहते हैं, राइट। तो अगर ये 10 शेप्स होती तो 10 की 10 शेप्स में तो भाई 10 के 10 नाम लिखने पड़ते हैं, विजिबल करो भाई, विजिबल करो भाई, विजिबल करो। तो एक और तरीका है, हम इनको शॉर्टकट कर सकते हैं। कैसे? आपको जो ग्रुप में बनाना है आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, ऐसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबाता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये कंट्रोल दबा के दोनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद ऊपर अपने यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ये शेप फॉर्मेट में ग्रुप कर दो आप इसको, ठीक है। ग्रुप से क्या होगा कि मैं एक नाम दे दूंगा कि भाई ये ग्रुप के अंदर 10 शेप्स हैं और ये 10 की 10 इसी नाम से जानी जाएंगी। नाम मैं क्या दूंगा, मैं देता हूँ मैनेजर, मैनेजर ग्रुप। समझ आ गई आपको बात? अब आप ये बोलेंगे मैनेजर ग्रुप को विजिबल कर दो, टाइम बचेगा, 10 के 10 शेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, एक्टिव शीट शेप्स, क्योंकि ये सारा शेप्स का पार्ट होता है। सबसे पहले काम करते हैं, मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव शीट। जो एक्टिव शीट होगी आपकी शेप्स, शेप्स का नाम क्या है? शेप्स का नाम है जी मैनेजर ग्रुप, है कि नहीं। उसको क्या करते हैं, विजिबल करते हैं। बच्चों वाला लाइन है, मैं इसमें क्या समझाऊं आपको, है। विजिबल हो गया। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जो शो वाला शेप है वो चला जाए, वो विजिबल फॉल्स हो जाए। शो वाला बटन कौन सा है, शो बीटीएन, ठीक है ना। तो ये फॉल्स कर दीजिए, क्योंकि जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं आप चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए। और जो हाइड है, हाइड वाला बटन, उसका नाम क्या है, हाइड बटन। इसलिए बोल रहा था कि बटन्स के नाम देना बहुत जरूरी है। तो बटन वो हमने कर दिया ट्रू। ओके, अब देखिए कमाल। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा शो, ये मैक्रो फायर होगा और ये देखिए ये विजिबल हो गया, पहले विजिबल है, कोई बात नहीं, जो इनविजिबल होना था वो हो गया, ठीक है। अब ये भी बात है कि भाई हाइड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हाइड एग्जैक्टली उसकी जगह आ जाना चाहिए, तब मजा आएगा, दिखेगा आपको फिर, ठीक है। अब हाइड पे चलते हैं, आप समझ ही गए होंगे सारा खेल। अब हाइड पे चलेंगे, राइट क्लिक करके इसके मैक्रो पे, तो अब क्या करेंगे आप, यही सारी शेप्स को सभी को हाइड कर देंगे। अब मुझे मैनेजर ग्रुप नहीं चाहिए क्योंकि हाइड कर रहा हूं मैं। शो बटन अब आपको ट्रू चाहिए, क्योंकि शो बटन दोबारा आना चाहिए ना, जब अगर एक मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ तो शो आ जाना चाहिए। तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये लीजिए, क्या समझे। ये हटाता हूँ मैं यहाँ से और इसको F5 पे रन करते हैं, ठीक है। समझे आप, कितना आसान है बताओ। और ऑफ कोर्स ये बटन थोड़े से ऊपर नीचे हैं, इनको इस तरह से करें कि लगे कि एक ही नीचे एक ही आ रहा है, तो थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको हम, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए फैंटास्टिक। और आप ये भी कर सकते हैं कि हाइड का बटन कलर चेंज कर दें, ऐसे अच्छा रहेगा। ये क्या समझे, इनके अलाइनमेंट, ये ग्रुप हो गया है, तो एक ये भी फायदा होता है कि आप इनको एक साथ अलग अलग जगह मूव कर सकते हैं। तो अब ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया सारा, किस तरह से बनाया होगा, राइट। अब इसके बाद जब अजय पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे चाहिए अजय की रिपोर्टिंग, अजय की परफॉर्मेंस। और जब गौरव पे क्लिक किया जाए तो गौरव पे आपको जाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो हमारा ये पार्ट कवर हो गया कि भाई ये सब किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग वगैरह आप करिए, इसकी शानदार टाइम दीजिए उसमें, तो बटन्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर परमानेंट पे क्लिक करूँ तो ग्राफ कैसे आएगा।
ठीक है। तो देखिए उसके लिए ऑब्वियसली हर डेटाबेस का एक डेटा होता है, आपको उस डेटा पे ही काम करना होता है। तो इसका डेटा मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि यूजर को हम वो सब नहीं दिखाएंगे। तो इसके भी मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। हम इसमें कोई भी उठा लेते हैं, मैं जॉब उठा लेता हूँ। जैसे ये 4 मैंने ऐसे शीट्स बनाए हुए हैं, चारों की चारों शीट्स में ये पिवट्स हमने बनाए हुए हैं 4। ये पिवट चार्ट्स हैं जो आप मेरी फ्रंट शीट पे देख रहे थे। और पिवट चार्ट्स का फायदा ये होता है कि वो अपने आप जैसे पिवट चेंज होता है, चार्ट आपका चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जॉब टाइप के 4 पिवट हैं। ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है और ये वाला भी परमानेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने परमानेंट पे क्लिक किया हुआ है। ये देखिए परमानेंट परमानेंट। अगर मैं सेमी कर दूंगा तो क्या होगा, वीवीए क्या करेगा, वो शीट में जाएगा और इसको फिल्टर कर देगा सेमी परमानेंट से। तो डैशबोर्ड ही नहीं, यहाँ पे पिवट्स की भी वीवीए की ऑटोमेशन हो रही है जबरदस्त। ये देखिए सेमी परमानेंट हो गया। ठीक है। सो एनीवेज ये तो सीरीज हमने बनाई ये सोच के कि आपको वीबीए का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। एक्सेल की तो हम बात ही नहीं करते। तो मैं आपको यहाँ सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे करना क्या है कि आपने आपका जो भी डेटा है, ये मेरे पास डेटा था, ये डमी डेटा है मेरे पास। डेटा आपके पास ऑब्वियसली अलग तरीके से होगा, बट कहने का मतलब ये है कि ये डेट्स हैं, रूट नंबर्स हैं, जॉब टाइप्स हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। ठीक है। मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे लेट स्टार्ट और लेट अराइवल चेक कर लिया। यानी कि अगर शिफ्ट का रियल स्टार्ट टाइम जो एक्चुअल में स्टार्ट टाइम है वो टारगेट टाइम से बाद में है, बड़ा है, तो ये लेट स्टार्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है। और 0 इसलिए है बिकॉज स्टार्ट टाइम 8 बजे है और ये रियल टाइम 8 बजे है, तो बराबर हो गया, यानी टाइम पे हो गया तो 0 हो गया। ठीक है। उसी तरीके से लेट अराइवल निकाल लिया। आपने टाइम दिया हुआ है ऑफिस पहुंचने का, स्कूल पहुंचने का, और बस चल पड़ी, लेकिन अब वह उसको स्कूल भी बच्चों को पहुंचाना है या ऑफिस में पहुंचना है, एम्प्लॉयज को पहुंचाना है। तो ये टाइम तो आपके बंदे आपको देते रहेंगे, अराइवल टाइम क्या था और टारगेट क्या। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया लेट अराइवल और लेट स्टार्ट, और उसका उल्टा कर दिया ऑन टाइम और ऑन अराइवल, ताकि फ्यूचर में अगर इसकी जरूरत हो तो हम वो भी निकाल सकें। इस डैशबोर्ड में सिर्फ लेट वाला ही यूज हो रहा है, तो मैंने सिंपल एक फंक्शन लगाया, कुछ नहीं है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 है तो मतलब बढ़िया है, और अगर डिफरेंस आपका जो है बड़ा है, लेस देन 0 है, तो मतलब कि ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये और ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके अगर 0 देते हैं या उससे लेस नंबर देते हैं तो आप टाइम पे पहुंच गए, राइट। और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब ये टाइम बड़ा होगा, तो फिर आपका 1 लग जाएगा। 1 0 का फॉर्मेट इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पिवट्स बना रहे हैं फाइनली। ठीक है। बाकी सब तो हेडर्स हैं। तो अगर मैं इसका पिवट बनाता हूं तो इसका पिवट मैंने एक ही पिवट यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ, ये देखिए। तो ये शुरू में तो पिवट जो है पूरा ही था, ये सिलेक्ट ऑल ऐसे बनेगा, ये देखिए। ये ऐसे पूरा पिवट चल रहा है। तो पिवट तो आप सबको आते ही होंगे, राइट। तो पिवट में हमने क्या किया, मेंटेनेंस कॉस्ट ले ली, डीजल कॉस्ट ले लिया, एक पिवट ऐसा बना लिया मंथ ऑन मंथ। उसके बाद टोटल इंसेंटिव भी चाहिए, उसका अलग पिवट बना लिया। और एक फिक्स्ड वेज है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पिवट्स आ रहे हैं, ये फिक्स्ड वेज है, ये मेंटेनेंस है। ये देखिए मैंने वहाँ पिवट में सारे सिलेक्ट कर दिए, तो ये सारा आ गया। आप चाहें तो यहाँ ऑल बटन भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सबसे पहली बात तो ये है कि पिवट्स बन रहे हैं बैकग्राउंड में। ठीक है। तो वो हम वीबीए के थ्रू क्या कर रहे हैं कि जब आप पिवट बनाते हैं तो आपको नहीं पता होता यूजर क्या सिलेक्ट कर रहा है। अब यूजर ने कहा कि मुझे एक्सटर्नल का देखना है या लेट्स से परमानेंट देखना है, तो आपका वीबीए क्या करता है, आपका वीबीए फटाफट यहाँ जाके सब पिवट्स को परमानेंट कर देता है। तो उसके लिए हमारा एक पिवट में लूप लगता है, और वो क्या चेक करता है कि जॉब टाइप में जहां जहां परमानेंट है, जो भी परमानेंट है वो क्लिक कर दे और बाकी को अनक्लिक कर दे। तो मैंने इसमें सिंपल पिवट का कलेक्शन लूप लगाया हुआ है फॉर ईच पिवट इन पिवट्स। तो वो सारे पिवट्स को वन बाय वन जाकर इस शीट के, सिर्फ इस शीट के जाकर परमानेंट 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 कर देगा, फिल्टर कर देगा। अब इसी पिवट का अगर मैं चार्ट बनाऊं, आप सब जानते होंगे पिवट का चार्ट कैसे बनता है, राइट। चार्ट अपने हिसाब से चूज कर लें, जैसे मैंने ये बना दिया। ठीक है। अब ये हमने जब पिवट बनाया तो ये पिवट, इसमें से ये सारी फील्ड्स वगैरह हाइड कर दीजिए क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। तो पिवट का कलरिंग कुलरिंग जो देना है आपको वो दे दें। फाइनली फिर करना ये होगा कि इस ऐसे आपके पास 4 पिवट्स बन जाएंगे, क्योंकि आपको 4 पिवट्स ही बनाने हैं यहाँ पे। पिवट चार्ट मेरा मतलब ये ठीक है। इनके नाम देखिए, मैंने नाम दिए हुए हैं। चार्ट जॉब टाइप 1, चार्ट जॉब टाइप 2, चार्ट जॉब टाइप 3, चार्ट जॉब टाइप 4, क्योंकि ये जॉब टाइप पे आएंगे। तो ऐसे करके हमारे पास
ये 4 शीट्स होंगी और चारों की चारों शीट्स में 4 ग्राफ्स बने होंगे, चारों पिवट्स के थ्रू वो बन रहे होंगे और सभी का नाम दिया होगा। आप बोले नाम क्यों दिया है? पिवट तो समझ आ गया आपको, पिवट बनाना आसान है, सबके पिवट्स बना लिए और जब वीबीए कोड चलेगा तो यहाँ पे वो कोड क्या करेगा, यहाँ पे वो पिवट्स वगैरह का सारा चेक करेगा। ये देखिए, ये है पिवट चेक करेगा और जॉब टाइप में जाएगा और जॉब टाइप में जाके एक्सटर्नल चेक करेगा कि एक्सटर्नल है तो मैं उसको विजिबल कर दूं और अगर नहीं है तो इनविजिबल कर दूं आइटम को, पिवट आइटम को। ठीक है, तो ये परमानेंट के चार्ट्स बन जाएंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन चार्ट्स को फिर हमने क्या किया, कट करके, क्योंकि यहाँ तो ये चाहिए नहीं, हमें ये चार्ट यहाँ चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो चार्ट पेस्ट कर दिए 1 बाय 1 ऐसे अपने हिसाब से। तो एक चार्ट यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, राइट। अब आपको करना ये था कि जब आप परमानेंट क्लिक करते हैं तो जो कोड चल रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो जैसे ही परमानेंट करता है पिवट में तो चार्ट अपने आप परमानेंट हो जाते हैं, राइट। तो यानी कि आपको बैठे बैठाए परमानेंट 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 मिल गया। प्रॉब्लम तो ये थी कि जब मैं सेमी परमानेंट सिलेक्ट करूं तो सेमी परमानेंट जब आप सिलेक्ट करेंगे तो नेचुरली यहाँ पे ये देखिए बैकग्राउंड में जब मैं सेमी परमानेंट करता हूँ तो यहाँ पे सेमी परमानेंट आ जाएगा, आ गया। बीबीए ने 1 सेकंड में सब कुछ सेमी परमानेंट कर दिया, राइट। अब बात ये है कि जब ये सेमी परमानेंट हुआ तो ये चार्ट अपने आप जो आपने अभी बनाया था वो चार्ट अपने आप ये देखिए सेमी परमानेंट हो गया, हो गया। तो यानी ये हमारा काम पूरा हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं रूट वाइज में जाऊं तो जब मैं रूट वाइज वेरी लॉन्ग पे क्लिक करूं तो वेरी लॉन्ग के बेसिस पे भी हमने एक चार्ट बनाया हुआ है पिवट का अलग से। ये देखिए, हाइड करता हूं मैं, अनहाइड करता हूं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग ग्राफ चाहिए हमें। तो ये रूट वाइज मैजिक रूट के नाम से, मैजिक नाम में अक्सर दे देता हूँ शीट को। ये देखिए ये सारा लॉन्ग हो गया। अब इसके भी सेम आप पिवट चार्ट्स बना लेंगे 4। प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि भाई अब इनको शो करना है तो इनको हाइड करना है, क्योंकि एट ए टाइम तो एक ही चीज चाहिए होगी ना। अब मैं जब यहाँ पे लॉन्ग सिलेक्ट करता हूँ, ये वेरी लॉन्ग जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, तो ये सारा शॉर्ट शॉर्ट, सॉरी मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट शॉर्ट आ गया। पुराने वो 4 ग्राफ जो जॉब टाइप परमानेंट में थे वो कहाँ गए, तो वो हमने विजिबल कर दिए, इनविजिबल कर दिए और इनको विजिबल कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में इस शीट में आपके 16 चार्ट्स यूज हो रहे हैं, समझे आप। 4 इसके लिए, 4 इसके लिए और इनके लिए 4, क्योंकि ये 4 है, राइट। जब आप जिसको सिलेक्ट करते हैं वो दिख जाता है। बाकी सब कहाँ जा रहे हैं, बाकी सब इनविजिबल हो जा रहे हैं, आपने नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप ये करते हैं कि जब आप इस बटन पे आते हैं, जब मैं इस बटन पे, इस पे भी एक मैक्रो चलता है, इस पे आप असाइन मैक्रो में आ जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई जब अजय क्लिक हो तो क्या करना है। वेल अजय जब क्लिक हो तो बड़ा सिंपल सा काम है, पिवट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, रिफ्रेश हो चुके होंगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो सारा पिवट का कोड बना ले, पिवट्स रिफ्रेश हो गए तो चार्ट रिफ्रेश हो जाएंगे। बस फिर यही काम करना है कि जो इससे रिलेटेड चार्ट्स हैं जैसे मैंने ऊपर बताया वो विजिबल कर लेने हैं और बाकी अनविजिबल कर लेने हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये क्या हुआ है हमने, ये अपने काम को इजी करने के लिए कि भाई अब 16-16 चार्ट को विजिबल ट्रू करना फॉल्स करना टफ है, तो हमने चार्ट का एक लूप भी लगा लिया है यहाँ पे। ठीक है, कलेक्शन लूप लगा लिया। कलेक्शन लूप की सीरीज आपने मेरी देखी होगी, आई एम श्योर, नहीं देखी तो जरूर देखें, पिछले 2 साल पहले लॉन्च की थी मैंने। तो हर एक चार्ट का लूप लगा लिया और ये बोला कि देखो जो चार्ट में जॉब नाम आ रहा है वो विजिबल कर दे और जिसमें जॉब नाम नहीं है वो इनविजिबल कर दे। तो नेचुरली एक ही शीट पे इतने सारे चार्ट्स होंगे वो सारे इनविजिबल हो जाएंगे। अब आप ये हो सकता है आपके माइंड में ये डाउट रह जाए कि ये आपने जॉब क्यों लिखा है, वो मैंने अपने हिसाब से नाम दिए हुए हैं। जैसे जॉब टाइप के चार्ट को जॉब टाइप नाम दिया हुआ है। अब जैसे ये देखिए, इसमें क्या नाम है, चार्ट ओनर, क्योंकि ये ओनर का है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन चारों चार्ट्स में ओनर का वर्ड आ रहा होगा, आप देखें, ओनर टाइप 2, ओनर टाइप 3। ये इसका वीबी से कोई लिंक नहीं है, ये क्रिएटिविटी है, ये लॉजिक है। ये तो आप जैसा चाहें बना लें। मैंने इसलिए बनाया बिकॉज मैंने सब में ओनर डाल दिया कि भाई जिस जिसका नाम ओनर है, जिस जिस चार्ट का नाम ओनर है वो सबको विजिबल कर दो, बाकी सबको इनविजिबल कर दो। तो भाई मेरा काम सिंपल हो गया, मुझे एक एक चार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है कि हम उस पर किस तरह से जाएंगे और उस पर फिर उसको विजिबल करेंगे इनविजिबल करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जब मैं यहाँ पे होऊंगा, जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो जो मैक्रो फायर होगा वो सारे ओनर्स को रखेगा, बाकी सबको इनविजिबल कर देगा। तो
वो हमने एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे बना लिया है। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ बड़ा ही एडवांस कुछ हो रहा है, जबकि ये बच्चों का काम है, छोटा मोटा वीबी आने के बाद आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से ईयर मंथ की भी एक शीट है, वहाँ पे भी पिवट बने हुए हैं, तो ये हम शो करते जा रहे हैं और उसके हिसाब से पिवट वहाँ रिफ्रेश हो रहे हैं और सिर्फ यही चार्ट्स विजिबल हो रहे हैं। बस यही क्रक्स था। और यहाँ पे भी ऑब्वियसली मैंने क्या किया हुआ है, इस बटन पे एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है कि जिसमें ये सारे के सारे बटन्स इनविजिबल हो जाएं। ओके, जब बटन इनविजिबल हो गए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारे पिवट्स आपके ब्लैंक हो जाएंगे। और इस पे हमने फिर ये वही स्कीम है कि भाई उस पे क्लिक किया तो ये विजिबल कर लिया, इस पे क्लिक किया तो वो इनविजिबल कर लिया, नया कोलैप्स लेके आ गया और कोलैप्स के लाते हुए ये सारे चारों आपने विजिबल कर लिए, ठीक है। तो गाइस इस हिसाब से पिवट्स का यूज करते हुए, पिवट्स के यूज करते हुए, साथ में पिवट्स के चार्ट्स का यूज करते हुए और एक्टिव शीट शेप्स का यूज करते हुए आपने ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना लिया है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। बैकग्राउंड के लिए आप जैसे शेप इंसर्ट कर लें कोई भी, जैसे कोई भी नहीं, यही कर लें रेक्टेंगल जैसे, ये शेप आप इंसर्ट करें और इसके बाद इसके शेप फिल में आप जाएं यहाँ पे और ग्रेडियंट आप कलर चूज कर सकते हैं। ये देखिए बड़े अच्छे अच्छे कलर हैं। मैंने प्रेफर किया था ये वाला ब्लैक, और ऑब्वियसली यहाँ से मुझे ग्रेडियंट देना था इसको इस तरीके से। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसके फॉर्मेट सेल्स पे भी जा सकते हैं, फॉर्मेट शेप पे माफ कीजिएगा, और यहाँ पे फिल में आप ग्रेडियंट चूज कर सकते हैं, ये ग्रेडियंट, और यहाँ से ग्रेडियंट जैसे ब्लैक चूज करते हैं तो ये टैब्स आप ये देखिए, ये 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं आप, ये डिसाइड करते हैं कि किसके बीच का कितना आपको किस हिसाब से रखना है। तो ये फर्स्ट पार्ट जैसे ऊपर से नीचे आप देखें डार्क हो रहा है, तो हमें रखना ही इतना है, लेट्स से मैं इसको इस तरह से रखना चाहता हूँ, ये देखिए। तो ये आप इसके साथ खेलें, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर कंफर्टेबल आ जाएगा। तो ये बना लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक शेप इंसर्ट किया, सिंगल लाइन ये वाला, ताकि पार्टीशन दिखे ऐसे, ठीक है। अब आप हंस रहे होंगे कि ये तो सर आपने मजाक ही बना दिया, अभी देखने में तो ये बड़ा टफ लग रहा था, बट ये तो बेसिक एक्सेल बना लेगा, राइट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये यहाँ से अब हम इसका सॉरी यहाँ पे इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ाते हैं। मैं एक बार दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ लाइन को। सबसे पहले इसका कलर आप दे दें जो देना है, और शेप आउटलाइन में यहाँ पे आपको इसका वेट मिल जाएगा। ये देखिए वेट चूज कर लीजिए जो भी करना है, जैसे मैंने ये कर लिया और वेट बढ़ जाएगा उसका। और उसके बाद इसका कलर मैंने तो वाइट देना ज़्यादा बेहतर समझा, लेकिन आप कोई और कलर भी दे सकते हैं। मैं देखूँ जरा इसमें, ये कलर्स हैं वैसे इसमें सारे। तो ये वाला चूज कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने किया था कर लिया। बस इसी लाइन का एक और कंट्रोल सी कंट्रोल भी कीजिएगा और उसको रोटेट कर दीजिएगा ऐसे, क्या समझे। और बॉर्डरिंग बॉर्डरिंग जो देनी है इस तरीके से आप इसको स्ट्रेट कर लीजिएगा, मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ूंगा, इस तरीके से कीजिएगा। और फाइनली फिर जब आपका ये तैयार हो जाए, आप उस शीट में भी कर सकते हैं या इसको सीधा कॉपी करके आप अपनी शीट में भी यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे तो क्या होगा कि वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो बैकग्राउंड में आपके वो सारा जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि पेस्ट करते हुए ये सब गायब हो गया, तो उसमें ये होता है कि इसको जब आप शेप को सिलेक्ट करें ना, तो यहाँ पे बैकवर्ड कर लीजिएगा, ये सेंड टू बैक, ठीक है। बैक या बैकवर्ड देख लीजिएगा तो वो पीछे चला जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो गाइस ये था आपका प्रोसेस कॉस्ट एंड पेनल्टी एनालिसिस के ऊपर। आपके क्लिक्स और आपके कमेंट सेक्शंस ही डिसाइड करेंगे कि आगे सीरीज में कितने दूर तक जाना है। तो थोड़ा रहम करें मेरे ऊपर और कमेंट्स में ज़रूर, और क्लिक्स के ऊपर थोड़ा सा हेल्प करें, बिकॉज आप जानते हैं हमारे पास बहुत मटेरियल है इस चैनल पर, लेकिन क्लिक्स की बात अगर करें तो क्लिक्स बहुत कम है। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं उसमें क्लिक्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है।
तो प्लीज़ इसमें थोड़ा-सा मुझे हेल्प करें और बताएँ कि अगला डैशबोर्ड कैसा देखना चाहेंगे आप। थैंक यू सो मच।